इस सुअवसर में, इस सभा में शामिल हुए सभी प्राध्यापकों को नमस्कार करता हूं। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिनों तक मैं इसमें भाग नहीं ले सका। आज ये सुअवसर श्री नरेश जी ने दिया है। ये जो शीर्षक है आज का सुविचार, युद्ध रहित सुसंसार, ये बहुत बड़ा विषय है। महर्षि जी के 14 प्रस्तावों में विश्व शांति के लिए उन्होंने बनाया था। उसमें पहला विषय है ये युद्ध रहित सुसंसार, ओरिल्ला नल्लुलकम तमिल में। ये आज का शीर्षक आज के लिए, आज के वातावरण के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अभी हमने देखा पाकिस्तान और भारत का वार। ये युद्ध क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, युद्ध का मतलब क्या है, ये सब हम जानते हैं। इसके ऊपर हम बात करें तो बहुत समय कट जाएगा, इसलिए आज मैं बोलने वाला हूं ये युद्ध को कैसे रोकें। युद्ध क्या है? एक आदमी को एक आदमी दूसरे आदमी को मारना, और एक देश दूसरे देश पर हमला करना, उनको अटैक करना और बहुत सारे आदमियों को मारना। ये मारना मरण ही युद्ध का विषय बन जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या है? पुराण काल से युद्ध चल रहा है, पौराणिक काल से हम देख रहे हैं युद्ध वार। इसमें बहुत सारी हानियां हैं। लाभ क्या है? लाभ तो अस्थायी है, उनके लिए तो लाभ तो मिलेगा, खुशी मिलेगा, लेकिन उसके पीछे जो जीत है, उसके पीछे जितने लोग मरे, जितने वीर मरे, इसे सोचने से वो खुशी डूब जाएगी, गायब हो जाएगी। मनुष्य को मारेगा तो वहां खुशी कैसे रहेगा? इसलिए मैं जो आंकड़े हैं, ये कितने वार हुए हैं, कितने लोग मरे, कितने वीर मरे और कितनों की जीत हुई, कितनों की हार हुई, ये सब ये आंकड़े स्टैटिस्टिकल डेटा देने वाला नहीं। आज हम सोचेंगे युद्ध को कैसे रोकें। ये तो मैं खुद नहीं सोच रहा हूं, जब युद्ध हुआ, पहला युद्ध हुआ, तभी से लोग सोच रहे हैं युद्ध को कैसे रोकें। सम्राट अशोक आपको मालूम है, उन्होंने कितने बड़े वीर थे, राजा थे, सम्राट थे, कितने देशों को उन्होंने अपना लिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा ये युद्ध क्या है, युद्ध नाची से है, और वहां से बाहर आकर वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे और पूरे विश्व में ये बौद्ध धर्म को उन्होंने फैलाया। अपने बेटे को भेजकर सभी देशों में ये बुद्ध धर्म को फैलाया। महात्मा बुद्ध यहीं पर पैदा हुए थे। उनका जो उद्देश्य था उसको बहुत सारे देशों में उन्होंने ले चले। वो अहिंसा, युद्ध का जो विरोध शब्द है अहिंसा। हिंसा है युद्ध, अहिंसा है किसी को न मारना, सभी पर प्यार दिखाना। ये है आज तो जो मैं बोल रहा हूं, प्यार, प्रेम, ये सब गायब है, इसलिए युद्ध का शब्द आगे आ गया। अभी हम एक गाना देखेंगे, तमिल में वो गाना है। புத்தன் வந்த திசையிலே போ
துணித காந்தி மண்ணிலே போர், சத்தியத்தின் நிழலிலே போர், கர்ம தாயின் மடியிலே போर पोर पोर। पोर का मतलब है वार, युद्ध। इसका मतलब है जहां से बुद्ध आए थे उस भूमि पर, उस दिशा में वार है। जो हमारे देश के पिता, राष्ट्रपिता गांधी हैं, उनका हथियार था अहिंसा, लेकिन आज उसी भूमि पर हम लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य था शांति, विश्व शांति, लेकिन हम लड़ रहे हैं। भारत के हर करेंसी में वो हंस रहे हैं, लेकिन उसे भूलकर हम लड़ रहे हैं। सत्य की छाया में हम वार कर रहे हैं। धर्म की माता की गोदी पर हम वार कर रहे हैं। इस तरह युद्ध भी है और हमारे बीच में शांति की इच्छा भी है, लेकिन ये तो लगातार होती रहती है। ये क्यों? क्योंकि ये पौराणिक काल से हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का वार। आप जानते हैं ये जो इतिहास है और हमारा ये भी है, पुराण है, पांडव और कौरवों के बीच का जो युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध था वो, कुरुक्षेत्र युद्ध बोलते हैं। अब हमारे ईश्वर श्री कृष्ण भी शामिल थे। और दूसरे शब्दों में बताऊं तो जब अर्जुन ने धनुष और तीर को छोड़कर नीचे फेंककर उनके शरण में आ गया और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण ने ही कहा युद्ध करो। ईश्वर ने ही कहा है युद्ध करो। क्यों? क्योंकि कुछ समय तो युद्ध ही करना पड़ता है। अनीति को दबाने के लिए, नीति को ले आने के लिए युद्ध ही करना पड़ता है। लेकिन आज हम जो सोच रहे हैं युद्ध के बारे में, इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। एक राजा दूसरे देश को हड़पना चाहता है, दूसरे देश की राजकुमारी को अपनाना चाहता है और बदला लेना चाहता है। इस तरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आजकल वो कारण कुछ भी नहीं है। आज का कारण तो दूसरा है। एक देश दूसरे देश को हड़पना बहुत सारे जगहों में नहीं होता। एक दो हो सकता है, वो सीमा को पार करके उनको मारना, उनको हड़पना, ये सब कुछ ही देशों में होता है। लेकिन हम सब संतुष्ट हैं अपने देशों में। लेकिन और क्या कारण हो सकता है? सो आज का बहुत बड़ा कारण है आतंकवाद। हमारे देश में भी नहीं, हम देखते हैं रूसिया, यूक्रेन और वो हमास, इजराइल, यहाँ जो हो रहे हैं ये सब, इन सब का कारण है आतंकवाद। वहां भी वो जहर पाना चाहते हैं, अपना देश बनाना चाहते हैं, वही है बेसिक कारण है वो। लेकिन वो इसका बहुत बड़ा कारण यही हो सकता है कि आतंकवाद। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और मैंने कहा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहन देकर, उसको उत्साह कर, उसको लड़ाई में उसको धकेल दिया और लड़ाई करवाया, वो नीति को बचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, लोग समाज, ये सब, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए। वो तो पूरा पौराणिक काल था। उसके बाद राजतंत्र था, राजाओं के बीच में वार था। उसके बाद
लोकतंत्र सभी दुनिया पर व्याप्त हो गई। ये लोकतंत्र गणतंत्र बोलते हैं। यहाँ वार तो बहुत कम हुआ। ये पहला विश्व युद्ध हम बोलते हैं वो बहुत बड़ा था, और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध था, ये सब हम जानते हैं। उन कालों में जो युद्ध हुआ था उसकी युद्ध नीति थी, लेकिन आजकल कोई युद्ध नीति नहीं है। कौन किसको मारता है, किसको मारना है, ये सब युद्ध काल की नीति थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर एक बम फेंके तो एक मिसाइल फेंके तो क्या होगा, मासूम व्यक्ति नागरिक मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। और इन विश्व युद्धों में पहला और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उनमें हमने देखा कि बहुत बड़ा लॉस है जो हम सोच भी नहीं सकते। और उन दूसरे विश्व युद्ध में अणुबम का प्रयोग हुआ था, उससे जितना नष्ट हुआ हमें, वो सब हम शब्दों में नहीं बता सकते। वो अणुबम का जो आक्रमण है उसे हम शब्दों में नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे महर्षि ने इन सब के बारे में सोचा और अणुबम के बारे में उन्होंने एक कविता बनाई है। ज्ञान कवि बोलते हैं उनके कवियों को। ज्ञान कवि 250 एक अद्भुत कविता है, उसे मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेट करके गाता हूँ। अणुबम की दुनिया में अनबन ही आए तो कौन जिएगा कौन मरेगा, क्या होगा इस दुनिया को। अनबन का मतलब है लड़ाई। तमिल में अनबन दूसरा है, लेकिन अनबन का मतलब है लड़ाई। अणुबम की दुनिया में अनबन ही आए तो कौन जिएगा कौन मरेगा, क्या होगा इस दुनिया को। अणुबम की शक्ति से अवगत हुए जो अधिकारी खिलवाड़ करते हैं, क्या परिणाम पाएंगे, अणुबम से नाश करेंगे अनजाने इस जीवन को। एक तरफ से बम फेंके तो प्रतिक्रिया भी वही रहेगी, अणुबम का जो अधिकारी है उनका भी तो नाश होगा। अधिक सोचने की बात नहीं है, आम लोग भी तो जानते हैं। एक छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इसमें महर्षि ने अपना जो अनुभव है उसे भी बताया है। इस विश्व शांति के लिए इन्होंने जितना प्रयत्न किया था उसे हम एक भाषण में बता नहीं सकते, लेकिन मैं उसके बारे में बताने वाले हूँ, छोटे में बताने वाला हूँ। इस कविता में वो बोलते हैं अणुबम की शक्ति से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नष्ट हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में अभी तक अणुबम की प्रयोगिता नहीं हुई है। अभी तक उसका प्रयोग किसी देश ने किसी पर नहीं किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं उसका नाश हम जानते हैं। फिर भी तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू होगा तो ये पूरी भूमि श्मशान बन जाएगी, यहाँ घास भी नहीं उगेगा, पूरी भूमि श्मशान ही बन जाएगा।
उसमें वो बोलते हैं जो अधिकारी हैं वो भी तो मर जाएंगे, और जिन्होंने अणुबम का आविष्कार किया था उन्होंने उसके बाद बहुत पछताया। हमने सुना है ये लिटिल बॉय और फैट मैन, दो अणुबम हमने हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके थे, उससे जो जापान में जो नाश हुए थे उसे अभी भी हम मन में रखे हैं और आज उसके बारे में नहीं सोचते भी नहीं। और आज ही युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, दोनों के पास है अभी अणुबम, एक नहीं दो नहीं, आज तो बहुत है, हमारे पास 200 तो उनके पास भी है। इस तरह हम एक दूसरे को मारेंगे तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, इसलिए हम उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन एक दिन तो हो सकता है अगर आतंकवादियों के हाथों में अणुबम मिल जाएगा तो वो तो नहीं सोचेंगे करुणा क्या है, दया क्या है, उनको मालूम नहीं है सब कुछ। और वो बोल रहे हैं जो अधिकारी हैं वो खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, ये ठीक है क्योंकि इन्होंने प्रयत्न किया है, उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो प्रयत्न किया है मैं बाद में बताता हूं, लेकिन इनको इनके प्रस्तावों को लेके ये बहुत कोशिश की यूएन यूएन यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए वो बोल रहे हैं वो जो अधिकारी हैं वो खेल खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो आज भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है इधर, और ये सब सोचने की बात ही नहीं है, सब आम लोग जानते हैं सब। फिर भी इतने बड़े बड़े नेता लोग जो बैठे हैं संयुक्त राष्ट्र में क्यों नहीं सोचते? आम लोगों को जो बात मालूम है उनको मालूम नहीं है क्या अणुबम से पूरी दुनिया नष्ट होगी, ये मालूम नहीं है क्या? फिर भी वो क्या कर रहे हैं, ये इसको नहीं रोकते। पूरी दुनिया में विश्वभर शांति लाने के लिए वो लोग कोशिश नहीं करते। इसलिए ये किसका दायित्व है? हम लोगों का दायित्व है, जो हम प्राध्यापक हैं और महर्षि के अनुयायी हैं, ये हमारा दायित्व है। हमको ये करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस तक लेना पड़ेगा। यही है महर्षि का लक्ष्य भी। अच्छा, अब हम देखेंगे इन्होंने महर्षि ने क्या क्या किया है। बहुत छोटे में ही मैं बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि उनका कार्य था बहुत बड़ा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य वो भी मैं बाद में बताता हूं। अभी देखिए 1975 में जनवरी 9 को हैमरशील्ड ऑडिटोरियम में यूएसए में महर्षि ने भाषण दिया था। यही एक गेस्ट लेक्चर जैसा था। देश के बड़े बड़े नेताओं को, यूनाइटेड नेशंस के जो नेता थे, जो सदस्य थे, उनको निमंत्रण दिया था और वे आए थे। वहां इनका भाषण हुआ था। वहां इन्होंने इस आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया। महर्षि का लक्ष्य था इस आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक विकास, इसके द्वारा ही हम युद्ध को रोक सकते हैं। हर व्यक्ति में जब शांति आएगी तभी परिवार में शांति होगी, उस देश में शांति होगी, समाज में शांति होगी और विश्व शांति हमें मिलेगी। यही है उनका उद्देश्य। इसलिए उन्होंने ये स्काई के बारे में, ये सरलीकृत कुंडलिनी योगा, इसे स्काई बोलते हैं, इस सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योगा के बारे में उन्होंने भाषण दिया था और उसका प्रदर्शन भी दिया था, दोनों दिया था उन्होंने वहां। ये सब इस सबका अनुभव लेके वहां के सदस्य, वहां के लोग, जो नेता लोग आए थे, सब आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने सोचा यही ठीक है। लेकिन वो सब गेस्ट लेक्चर था, डेमो था, यूएन पर
वो प्रस्ताव पारित करने तक नहीं गया। ये क्यों? तो मैं संयुक्त राष्ट्र के संगठन के बारे में जब बताने वाला हूं तभी बताऊंगा। उसके बाद आलियार में वो लगातार प्रयत्न करते रहे। जब आलियार घोषणा 2002 में उन्होंने किया था, वहां एक सम्मेलन हुआ था, विश्व शांति के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था। वहां आए थे, पधारे थे एक बहुत बड़े आदमी, वो संयुक्त राष्ट्र के सभा के जानकारी केंद्र के निदेशक श्री थियोडर चार्निक आए थे नई दिल्ली से। उनके पास इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था 2002 में, लेकिन आज तक हम वहां यूनाइटेड नेशंस में नहीं देखते। तो प्रस्ताव कहाँ है, किसने उसे अपनाया, किसने उसे माना, अभी तक पता नहीं है, अभी तक नहीं गया है वहां तक। ये हमें है वो दायित्व, लगातार कोशिश करना है हमें। उसके बारे में हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम अभी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का क्या उद्देश्य था? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सभी देशों में आगे बढ़ाना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। देखिए कितने बड़े बड़े उद्देश्य हैं, लेकिन चल रहा है क्या? हंसी की बात है कि एक भी नहीं चलता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस वहां बैठा है, नालायक बैठा है। हम देख रहे हैं जो वार हमारे सामने हो रहा है, हम देख रहे हैं कितने आदमी मर रहे हैं, कितने वीर मर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता आजकल। और उस संरचना के बारे में हम देखेंगे तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप है, न्यायालय है, ये यूएन का न्यायालय है, और सचिवालय है। ये सब क्या कर रहा है? ये सिर्फ अहिवास है क्या? और यहाँ के सदस्य देखिए, अभी सिर्फ 5 ही सदस्य, 5 ही बड़े देश जिसके स्थायी सदस्य हैं और 10 सदस्य हैं अस्थायी। दोनों को मिलाकर 15 ही सदस्य हैं, लेकिन बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। 196 देश यूएन में शामिल है, लेकिन जो मेंबरशिप है, स्थायी मेंबरशिप 5 और अस्थायी मेंबरशिप वो जो सदस्यता 10, इनको मिलाकर 15 देशों ने जो ठान लिया है, निश्चय कर लिया है, वही है दुनिया, वही है यूएन, वही है नीति। अभी ऐसा ही चल रहा है। हम अगर एक प्रस्ताव ले आएंगे तो 15 देशों में 9 देश को इसे अपनाना होगा, नहीं तो वो प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। उनमें भी जो स्थायी सदस्य हैं 5, आपको मालूम है वो अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इनमें एक अगर नहीं मानेंगे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये हंसी की बात है ना, ये इनके पास वीटो पावर है। अगर भारत उसमें स्थायी सदस्यों में भाग लेना चाहे तो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानते, आज तक नहीं माना है उन्होंने। लेकिन हमारा भारत है गणतंत्र में पहला। यहाँ देखिए मानव अधिकारों की रक्षा करना, देखिए हमारे देश में ही बहुत बड़ी संख्या है, जनसंख्या। मानव अधिकार के बारे में किसका अधिकार है? मानव अधिकार किसके पास है? हमारे पास है, लेकिन हम वहां सदस्य नहीं है। हम जो बोलेंगे वो नहीं मानेंगे। महर्षि की बात वहां अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन पहुंच सकती है हमें द्वारा। ये जो मनोवृद्धि कला, मनोसमृद्ध कला के जो सदस्य हैं,
महर्षि के अनुयायी हैं, उनके द्वारा ये हो सकता है, होगा, एक दिन होगा। और ये यूएन का कार्य है, क्या क्या करे, शांति स्थापित करना, मानवता, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना। ये कानून क्या है? इसे कौन मानता है? इस कानून को कुछ कोई भी नहीं। अभी ये दो विषय इन्होंने किया है महर्षि ने। एक था जो 1975 में इन्होंने ऑडिटोरियम, महर्षि ऑडिटोरियम में इन्होंने बात की थी। उसके बाद विश्व शांति के लिए इन्होंने जो सम्मेलन इकट्ठा किया था वहाँ आलियार में, आलियार घोषणा बोलते हैं, वो भी इन्होंने किया है। क्योंकि उसके बाद क्यों नहीं माना? बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनका लक्ष्य है, वो बोल रहे हैं ये हमारा लक्ष्य है, विश्व शांति बोल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं मानते? सो इनका पहले महर्षि का जो बात है उसे हमें समझना पड़ेगा, हमें और सभी को समझना पड़ेगा। हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं, दैव संस्कार। अगर वो दैव संस्कार को कोई नहीं मानेगा तो वो नेता ही नहीं है। उनसे बात कीजिए, जाके बात कीजिए, ये दैव संस्कार क्या है, क्या आप मानेंगे? तो वो बता सकते हैं कि ये नहीं मानता मैं। उसमें क्या है? अपने जीवन काल में किसी के तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा और पीड़ितों को भरसक सहायता प्रदान करूंगा। ये कोई नहीं मानेगा, क्या मानेगा, लेकिन करेगा नहीं। अगर वो कर सकेगा तो जरूर महर्षि का जो 14 वो सिद्धांत है उसे अपनाएंगे और पूरी दुनिया में शांति होगी। अब हम देखेंगे आतंकवाद के बारे में। जो आतंकवाद है वो सिर्फ कुछ लोगों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा, जिनकी बुद्धि विकृष्ट हो गई है, उनके द्वारा ही आतंकवाद पनपी जाती है। ये आतंकवाद उनके द्वारा उकसाया जाती है। इस तरह वो कुछ लोग माओइस्ट बोलते हैं। माओ एक चीन का एक आदमी था, वो माओ आज माओइस्ट हैं। उनकी सिद्धांतों पर चलने वाले बहुत कम है, लेकिन वो एक आम आदमी के मन में कैसे ये घुसता है, ये आतंकवाद कैसे घुसता है। अभी पाकिस्तान ले लीजिए, पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहां ये हमारा देश है, उसे ऑक्युपाई करके वहां वो आतंकवाद को पनपते हैं, बढ़ाते हैं। उसके द्वारा क्या हो रहा है वो भी हमें मालूम है, लेकिन इसे तो हमें जड़ से उसे फेंक देना है। वो मनुष्यों के मन में जो आतंकवाद है उसे बाहर फेंकना है। वो कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक आदमी के पास नहीं है, हर देश में उनको सोचना है। बड़े बड़े नेताओं को सोचना पड़ेगा कि ये आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, उसे कैसे हम उसे दूर करेंगे। अभी महर्षि ने बताया था कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लोग नहीं मानते। उन्होंने बताया जो अधिकारी हैं यूएन में बैठे हैं वो सब खेल खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहुत अनुभव के बाद ये बात उन्होंने बोला है। देखिए वो ये जब ये घोषणा लेके गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। महर्षि जी बोल रहे हैं ये कैसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा, यूएन से कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से इसे यूएन तक नहीं पहुंचा सकते, अपने देश के द्वारा आप पहुंचा दीजिए। तो इन्होंने हमारे देश के, अपने देश के बहुत बड़े नेताओं के द्वारा इन्होंने भेजना चाहा। कौन है? प्रधानमंत्री। इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों का नाम बताए हैं। एक प्रधानमंत्री को जब इन्होंने इसे सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम करेंगे, कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो वीपी सिंह
और जो चंद्रशेखर जो थे उनके पास ले गए और उन्होंने भी कहा ये हम कर दिखाएंगे, हम यूएन तक इसको पहुंचा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इनका सब सिद्धांत है वो कूड़ेदान में फेंके गए। ये महर्षि बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। इस तरह करेंगे तो यूएन तक कैसे जाएगा वो? तो पहले ये भी और एक बात बता रहे हैं, ये कारण सोचा इन्होंने, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने एक आदमी से मिलवाया, वो एक एजेंट थे, हथियारों का एजेंट थे, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एजेंट है, उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी, महर्षि जी उन्होंने कहा जी, हथियार बिक्री में, हथियार बेचने में, उस व्यापार में अगर हम $1 खर्च करेंगे तो $600 हमें लाभ मिलता है। तो हम बिना युद्ध के, बिना व्यापार के हम कैसे जिए? इसलिए हो रहा है सब। इसलिए आपकी बात मानना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह उन्होंने बता दिया। इसलिए ये सब व्यापार है, मनुष्य जीवन को व्यापार बना दिया इन्होंने। लेकिन वो सब हमें ये सब जीतना है, इन सब बातों पर हमें जीत होनी है। तो आतंकवाद को हम जड़ मूल से हमें फेंकना है, उसे दूर करना है और राष्ट्र नेताओं तक हमारे महर्षि जी की सिद्धांतों को पहुंचाना है। ये हो सकता है जब मनोज समृद्धि कला के प्राध्यापक ये निश्चय कर लेंगे कि हम करेंगे, जरूर हम करेंगे। धन्यवाद इस भाषण के लिए, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें कुछ गलती है तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध।